स्वामी जी, हर्निया के अलग अलग प्रकार के बारे में कपालभाति। आपने बताया। कौन से योगाभ्यास से ये ठीक हो सकता है और कैसे आपने योगाभ्यास करना है ये भी आपने बताया। अब लोगों के सवालों को शामिल करते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला सवाल निधि शर्मा का है। वो अपने जरूर। पिताजी के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। निधि का कहना है कि उनके पिता की उम्र 57 साल है। उनको हाइड्रोसल हर्निया है। 20 साल पहले सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन बबल एक बार फिर से बढ़ गया है। तो क्या करें? हाइड्रोसिल हर्निया के लिए ये दरअसल क्या हाइड्रोसिल हर्निया किसको बोलते हैं कि हाइड्रोसिल के पास आ गया। अब कहते हैं आंत नीचे उतर गई और वो जो है टेस्टिकल्स तक, वो पूरा टेस्टिकल भी फूल जाता है उसमें। तो जब एकदम से पेन होने लगता है तो इसमें इमली के पत्ते, ढाक के पत्ते, ढाक के फूल, एलोवेरा, इनको गर्म करके और वहाँ पर बांध दिया करें थोड़ी देर। और ये सर्वकल्प कायाकल्प दोनों टाइम इसका काढ़ा पिएं और दिन भर सर्वकल्प क्वाथ पिला दें। अब इसमें जो हमने औषधि लिवोग्रिड लिवामृत बताई थी, उसके अलावा वृद्धि बाधिका वटी, यह हाइड्रोसिल हर्निया के लिए बता रहा हूँ। वृद्धि बाधिका वटी, चंद्र प्रभा वटी खाने के बाद एक एक गोली और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर दे दें, 100% अच्छे हो जाएंगे। और जितना हो सके धीरे धीरे कपालभाति करें, स्वामी जी, गोमुखासन करें। गोमुखासन बहुत जबरदस्त होता है हाइड्रोसिल हर्निया के लिए। जी, अगला प्रश्न। अगला सवाल सनवय का है। सनवय कह रहे हैं कि दाईं जांघ पर हर्निया का साइज काफी बढ़ गया है, लेकिन इन्हें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। क्या इसको योग के जरिए ठीक किया जा सकता है? क्या योग में इलाज संभव है? पूछ रहे हैं। 100% ये खाली जो है, मैं किसी की संतुष्टि के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनको राजी करने के लिए। 100% ये जो दाईं तरफ बाईं तरफ, जैसे भाई शुरू में बता रहे थे, क्या नाम है, दिनेश कुमार, ऐसे दोनों साइड पर ये था। तो राइट थाई पर हर्निया है तो लेफ्ट पर हो जाए, दोनों तरह का ये हर्निया 100% अच्छा हो गया। और ये सनवय का ही नहीं, औरों का भी इससे समाधान हो जाएगा। और इसमें ये गोमुखासन भी ना 5 मिनट ऐसे कर लिया करें। और जिनको ये जो हाइड्रोसिल हर्निया होता है वो तो गरुड़ासन भी कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उससे लाभ होता है। और पिंडलियाँ दबाने के साथ साथ यहाँ हथेली में भी यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे दबा लें, ऐसे, इससे फ़ायदा हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो आप। जी स्वामी जी, छोटे बच्चों की बात की जाए, क्योंकि शो की शुरुआत में ही हमने बोला था कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हर्निया की परेशानी ज़्यादा रहती है। तो वो बच्चे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो योग भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर उनमें से किसी को ये परेशानी है तो वो क्या करें? तो छोटे बच्चों को लिवोग्रिड खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद पिला दें। उनको सर्वकल्प, कायाकल्प थोड़ा कड़वा होता है, सर्वकल्प क्वाथ पका करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके पिला दें। और अब तो बारी आ रही है, ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं, आम है, अमरूद है, आम, अमरूद, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई, हरड़, बहेड़ा, आंवला, जो भी मिल जाए इनका रस अथवा इनका काढ़ा बना करके पिला दें। और पिंडलियाँ थोड़ी दबा दें और उनके नाभि भी हींग लगा दें। और बच्चों को आराम आराम से ही ऐसे प्यार से, छोटे बच्चों को ऐसे मंडूकासन तो आराम से बच्चे कर लेते हैं, इतना करवा दें, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। जी, आंतों की झिल्ली मजबूत हुई, आंतों की नेट मजबूत हुई, तो आंतों का खोल मजबूत हुआ और हर्निया ठीक हुआ। बात छोटी सी। बच्चों को दही छाछ दे, दही छाछ बहुत अच्छे होते हैं हर्निया के लिए, आंतों की झिल्ली को मजबूत करते हैं। इससे हमने उस दिन प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स की भी बात की थी, और उसमें थोड़ा दही और छाछ में अनार डाल करके खिला दे, बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में हर्निया नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, छोटी छोटी बातों का माताओं को पता होना चाहिए। पहले इस पाक शास्त्र का और स्वास्थ्य, इसका जनरल हेल्थ का ये पता होता था माताओं बहनों को, इसलिए परिवारों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। आजकल की जो नई नई बहुएँ हैं, जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ती हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं,
लेकिन अपनी ट्रेडिशन से दूर हो गए। उनको हम यहाँ पर ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप उनको भी हिंदुस्तान की जो नई बेटियां हैं उनको भी आप सीख दे रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे जीना है, बच्चे कैसे पालने हैं। इसीलिए ऐसी ये ही भी एक शिक्षा सीख दीक्षा की दे रहे हैं। जरूरत अब स्वामी जी आज के इस कार्यक्रम में भी है, जो आपने शुरुआत में कहा था कि हम इसे अगले पड़ाव के लिए सरप्राइज के तौर पर रखते हैं। तो स्वामी जी, योग के बाद हर्निया से परेशान लोग दिन की शुरुआत क्या खाकर करें, क्या पीना चाहिए, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए और क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये भी आज आप समझाएं। तो देखो, खाने के बाद एक तो एप्पल विनेगर, जामुन का सिरका, ये सिरके पहले घर में बनाया करते थे, आजकल भूल गए। तो ये एप्पल विनेगर, जामुन का सिरका, और इसके साथ साथ देखो हम यहाँ बता रहे, अब 500 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम जो है इसके अंदर जो ये डाल करके पुष्टाहार दलिया भी हम बताते हैं। अब पहले थोड़ी सी देर जौ के दलिए को ऐसे भिगो के रख दिया और इसको ऐसे ही दूध में पका दिया। अब देखो ये जौ का दलिया, ये सबसे ज़्यादा आंतों के अंदर ना चिकनापन रखता है, कब्जे नहीं होने देता। अब लोग दलिया भी किसका खाएंगे, गेहूं का दलिया खाएंगे। अरे जौ का दलिया खाओ, ये पौष्टिक भी बहुत है, इससे हर्निया भी नहीं होगा, इससे धातु रोग भी नहीं होगी, कमजोरी भी नहीं आएंगी, पेशाब की बीमारी भी नहीं होगी। जौ का दलिया खाएं। और ये जितने भी जो है ये पत्ते ले लिए, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अतिबला के पत्ते, भूमि आंवला पुनर्नवा के पत्ते, और इन सबको डाल करके और मिक्सी में ये देखो आम के पत्ते, जामुन के पत्ते और ये सब जो है अमरूद के पत्ते सब डाल दिए, भूमि आंवला पुनर्नवा सब डाल दिया, और इसमें हरड़ बहेड़ा आंवला भी फ्रेश हो जाए तो बात ही क्या है। ये जूस पिला दें और जो है आंवला भी ले आओ बेटा उधर से। तो ये आप कल का प्रोग्राम बताइए, तब तक हम ये जूस तैयार करें। बिल्कुल स्वामी जी, अब जूस तैयार करें, जौ का दलिया तैयार करें, तब तक हम कल का कार्यक्रम बता देते हैं। अब बात करते हैं कल क्या खास आपके लिए रहने वाला है हमारे कार्यक्रम में। कोरोना एक बार फिर से सिर उठाने लगा है, वायरस का इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है, और क्या तीसरी लहर की ये आहट है, कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपना और अपने परिवार का आप बचाव कर सकते हैं, लॉन्ग कोविड से कैसे मिलेगी राहत, कोरोना का कंप्लीट उपाय जानेंगे कल स्वामी रामदेव से सुबह 8 बजे। स्वामी जी, कई तरह के फीवर हो रहे हैं आजकल, मौसम बदल रहा है, कोरोना के अलावा भी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है वापस जड़ी बूटियों पर लौटना। तो ये बताओ, बस ऐसे पानी डाल दिया और इसका जूस तैयार हो गया। अब ये जूस, ये तो अभी क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने तैयार किया है, तो ये जूस जो पी लेंगे, अब ये जूस देखने में तो ऐसे हल्का सा लगता है, लेकिन ये रामबाण है, परम औषध है उनके लिए जिनको हर्निया है। तो चलो भाई, तो आज के इस कार्यक्रम के बाद स्वामी जी, जिन्होंने भी आपके बताए हुए इन तमाम योगाभ्यासों और इस आयुर्वेदिक उपाय का पालन कर लिया, हर्निया पहले तो होगा नहीं, और अगर हो गया तो बिना ऑपरेशन के ठीक भी हो जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।